आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। सदर्न ब्लॉटिंग जो है ये क्या है, तो ये साइंटिस्ट है आपका सदर्न जो है, इसने ही इसको डेवलप किया था। और ब्लॉटिंग मतलब क्या होता है, तो ब्लॉटिंग मतलब होता है किसी भी मटेरियल को दूसरे मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र करना। ठीक है, मेनली अगर हम बात कर रहे हैं तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं मेनली आपके डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, इनको जो है क्या करना है, आपका जेल से निकाल के दूसरी मेम्ब्रेन में फिक्स करना है। अब सर जेल से निकाल के फिक्स करने का मतलब क्या हुआ, तो देखिए नॉर्मली अगार रोज जेल के अंदर में हमारा क्या है, ये अगार रोज जेल है जैसे, तो इसके अंदर में क्या है, ये आपके डीएनए फ्रेगमेंट पड़े हैं। तो कुछ समय बाद ये डीएनए फ्रेगमेंट हो सकता है मूव करें, इधर उधर करें, तो ये फ्रेगमेंट इधर उधर हो सकते हैं, गड़बड़ हो सकता है। तो हम इसको जब आइसोलेट करना या इसकी स्टडी करनी है तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ये जो आपका अगार रोज में आपके ये जो सेपरेट हुए हैं सारे फ्रेगमेंट्स, डीएनए हो या आरएनए, इनको हम क्या कर दें, एक ऐसे पेपर में डाल दें जो फिक्स हो जाए। यानी उसके बाद हम उस पेपर को उठा के फेंक भी दें, इधर उधर भी कर दें, तो भी क्या हो, वो अपनी पोजीशन चेंज ना करे। ठीक है, तो फर्दर स्टडीज में आपको यहाँ पर क्या करता है, हेल्प करता है। तो सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक जो है, ये जो है इसने जो डेवलप किया था मेनली किसके लिए, ये डीएनए के लिए किया गया। ठीक, हाँ, इसी के जैसे और भी टेक्निक हैं। तो सदर्न के अलावा फिर कौन सी है, तो साउथ है, तो एक नॉर्थ होगा भाई, है ना। तो नॉर्दर्न टेक्निक जो होता है ये किसके लिए होता है, ये आरएनए के लिए होता है। ठीक, वैसे जो है आपका नॉर्थ के अलावा एक और होता है वेस्टर्न टेक्निक। तो ये वेस्टर्न टेक्निक में जो आप क्या करते हैं, प्रोटीन को डिटेक्ट करते हैं, यानी कि प्रोटीन को आप क्या करें, मेम्ब्रेन में ट्रांसफर करने का काम कर रहे हैं। ठीक, तो अलग अलग टेक्निक हम अलग अलग जब देखेंगे उसके बारे में आएगा। तो यहाँ पर जो है हमें याद रखना है कि सदर्न टेक्निक, इट इज अ टेक्निक दैट इज यूज्ड टू ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल डीएनए ऑन मेम्ब्रेन। ठीक, इस मेथड को हम और क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक भी बोलते हैं। ठीक, अभी न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन क्यों बोल रहे हैं, ये आपको लास्ट में समझ में आएगा जब हमारा ये प्रोसीजर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, अभी यहाँ मेम्ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो मेम्ब्रेन में हम दो मेम्ब्रेन मेनली यूज करते हैं, एक होता है नायलॉन और दूसरा होता है नाइट्रोसेल्यूलोज। नायलॉन मोस्ट कॉमनली जो यूज्ड मेम्ब्रेन है, क्यों, क्योंकि ये क्या होती है, ये मेम्ब्रेन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है और इससे जो डीएनए वगैरह जो होता है क्या होता है, टाइटली बाइंड करता है। ठीक है, स्ट्रांगली बाइंड करता है, इसमें मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होता। तो ज्यादातर ये यूज करते हैं, नाइट्रोसेल्यूलोज भी यूज किया जाता है। ठीक, अब इसको प्रोसीजर को किया कैसे जाता है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो है हमारा क्या है भाई, आपको डीएनए चाहिए है। तो डीएनए चाहिए, तो डीएनए को क्या किया आपने, यहाँ से सेल के अंदर से निकाला। ठीक, अब कौन सा डीएनए चाहिए, तो भाई आपको पहले से पता होता है कि भाई मेरे को क्या चाहिए, इंसुलिन बनाने वाली जीन का यहाँ पर क्या करना है, निकालना है। एक डीएनए से मुझे क्या निकालना है, इंसुलिन बनाने वाली जीन। तो मैंने क्या किया, मैंने एक नॉर्मल डीएनए जिसमें इंसुलिन बनाने वाली जीन थी उसको क्या किया, निकाला। अब मेरे को पता है कि ये मेरी क्या है, यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक, हाँ, अब मैं इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को पहले से मुझे इसका सीक्वेंस पता होता है। ठीक, मैंने पहले स्टडी कर ली और मेरे को पता चल गया, हाँ भाई ये क्या है, हाँ ए टी टी ए सी जी जी सी ए टी, ये जो है ये क्या है, ये सीक्वेंस वाला जो रहता है ये क्या करता है, ये इंसुलिन बनाता है। तो मेरे को इसका सीक्वेंस पहले ही पता है। ठीक है, हाँ, ये सीक्वेंस क्यों पता है, मतलब क्यों पता किया है हमने, तो भाई कहीं और तरीके से हमने पता कर लिया कि ये जो आपका है। अब इस सीक्वेंस की हेल्प से जो है हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस जीन को आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि अलग करके निकालेंगे। कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले आपको जब जीन पता है तो जीन को पूरा सीक्वेंस मालूम है। अब इस सीक्वेंस पे कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करता है ये हम क्या करते हैं, पता लगा लेते हैं। ठीक है, हाँ भाई आपको सीक्वेंस पता है तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे को इस सीक्वेंस में इसके पहले और इसके बाद में, यानी ए और ए के पहले मान लो जी है, तो इनके पहले वाला कोई सीक्वेंस जहां ए और जी के बीच में कट लगाए एंजाइम, और दूसरा नीचे में भी जो रहेगा क्या होगा, ए और जी के बीच में आपका कट लगेगा। ठीक, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है क्या है, जब हमें सीक्वेंस पता होगा तभी हम क्या कर सकते हैं, इस एंजाइम को यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसका सीक्वेंस पता लगा लिया, पता लगने के बाद हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या किया, इस डीएनए को कट किया। तो हमें ये तो कंफर्म हो गया कि डीएनए में से जो हमारे काम की जीन है वो भी कट के आपकी पूरी की पूरी आई होगी।
ठीक है। हाँ, अब ये देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक जगह काम नहीं करता, ये क्या करेगा, कई जगह काम करेगा और डीएनए को क्या करेगा, बहुत सारे फ्रेगमेंट, जहां जहां उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को अपने काम का सीक्वेंस यानी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिलेगा, वहां वहां से ये कैंची चला के क्या करेगा, डीएनए को काट देगा। अब डीएनए का पूरा क्या है, हमारे पास बहुत सारा गुच्छा जो है ये बन के तैयार है, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका टेस्ट ट्यूब जो है, इसके अंदर में ये पूरा डीएनए का क्या है, सेगमेंट का पूरा आपका चिल्ड इथेनॉल में आपने यूज किया और चिल्ड इथेनॉल में सेपरेट कर लिया ये डीएनए, ठीक। अब ये डीएनए को सेपरेट करने के बाद में अगला जो प्रोसीजर है, ये तो क्या है, गुच्छे में है। अब हमको क्या चाहिए, इसी गुच्छे के अंदर मेरे काम की जीन जो है क्या है, यहाँ प्रेजेंट है। ये जो है ये क्या है, ये इतनी सी मेरे काम की जीन है, लेकिन मुझे दिख नहीं रही, क्योंकि नॉर्मली आंखों से दिखाई थोड़ी देगा कि आप ये बता दो कि ये इंसुलिन वाली है, वो वाली जीन है, ठीक। तो इसको क्या करना है, इसको आपको पहले सेपरेट करना है। तो हम जो है क्या करते हैं, यहां पर अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या किया, तो इस सैंपल को यहां पर वेल में डाला, इलेक्ट्रोड लगाया, इलेक्ट्रोड में यहां पर नेगेटिव चार्ज कैथोड और पॉजिटिव चार्ज एनोड लगाया, और फिर ये मॉलिक्यूलर वेट के अनुसार क्या हुए, सारे के सारे डीएनए के फ्रेगमेंट है धीरे धीरे सेपरेट हो गए, ठीक। अब यहां पर जो है हम एक चीज और करते हैं, जो ये जो जेल यूज किया अगार रोज, इसमें हम क्या करते हैं, एक आपका डाइल्यूट आपका जो क्या करेंगे, एल्कली डाल देते हैं। क्या करते हैं, डाइल्यूट आपका यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड या कोई भी बेसिक मीडियम को डाल देते हैं और उसमें क्या करते हैं, इसको इनक्यूबेट करते हैं। क्या किया जाता है, इनक्यूबेशन किया जाता है। इनक्यूबेशन मतलब कि आप क्या किया, नॉर्मल टेम्परेचर पीएच में लेके एल्कली के साथ मिला के इस जेल में, सेपरेटेड जेल को क्या किया, थोड़ी देर के लिए रख दिया। इससे होता क्या है, तो ये एल्कली जो है, देखिए अभी आपके पास जो डीएनए है ये कैसे है, सब डबल स्ट्रैंडेड है। कैसे हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है, इनको क्या कर देगा, ये सबको सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देगा, तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आपके हो जाएंगे। इसमें से डीएनए के दो स्ट्रैंड है ना, वो सब डिवाइड होके क्या हो जाएंगे, एक स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गए। ये एल्कली का काम है इसको कन्वर्ट करना। सर सिंगल स्ट्रैंड में क्यों कन्वर्ट किया, तो हम लास्ट में बताएंगे आपको सिंगल स्ट्रैंड में क्यों कन्वर्ट किया, ठीक। अब मेरे पास ये जेल प्लेट है, इस प्लेट के अंदर में क्या हुआ है, मान लो ये पतली सी रहती है, ऐसी है बिल्कुल हाथ के जैसी, समझ लो इतनी पतली सी प्लेट, ठीक। इसमें जो है क्या हुआ है, ये जो है आपके डीएनए के सेपरेट हो गए हैं, ये जो है आपके बैंड सिंगल स्ट्रैंडेड दिखाई दे रहे हैं। अब क्या करना है, अब ये जेल मैंने कहा कि ये क्या हो सकता है, हिल सकता है इधर उधर, तो डीएनए इधर उधर खिसक जाएगा, तो आपकी काम की जीन गायब हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले एक मेम्ब्रेन में ले जाके क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं, ठीक। तो ये जो फिक्सेशन है यानी ट्रांसफर करना जेल से मेम्ब्रेन के अंदर, यही क्या कहलाता है, ब्लॉटिंग कहलाता है। तो अगला स्टेप है, हम ब्लॉटिंग के लिए इसको क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। अब ब्लॉटिंग टेक्निक के लिए हम क्या किए, तो हमने एक जार लिया, उस जार के अंदर में सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बेस रखते हैं। उस बेस के ऊपर, जिसके ऊपर हम क्या कर सके, इस जेल को रखें, ठीक है। डायरेक्ट नीचे तो नहीं रखेंगे, कुछ पीछे थोड़ा सा आधार दे देते हैं। उस आधार में जो है ये सपोर्ट करता है, ठीक। किसका बना है, या तो ग्लास का बना होगा या स्पॉन्ज का बना हुआ रहेगा, ठीक है। हाँ, अब इस स्पॉन्ज के ऊपर में हमने क्या रखा, ये वाला जेल की प्लेट को लेके रख दिया। इस जेल प्लेट में क्या है, तो यही सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो हमारा हो गया था, ये सारा का सारा क्या है, इसके अंदर है, इसको रख दिया। अब इसके ऊपर में जो है हमने क्या किया, ब्लॉटिंग पेपर या ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन को रख दिया, यानी जिसमें हमको इस डीएनए को ट्रांसफर करना है, इसी से चिपका के रखा। इसके ऊपर में हमने कुछ पेपर टॉयल्स रखे और उसके ऊपर वजन रखा, जिससे क्या हो, ये मेम्ब्रेन क्लोजली एक दूसरे के साथ चिपकी रहे, एसोसिएटेड रहे, इनके बीच में गैप मत हो, ठीक। अब क्या होगा, साइड में हमने सॉल्यूशन डाला, कौन सा, तो ये ट्रांसफर बफर को यूज करते हैं। क्या है, ट्रांसफर बफर। ट्रांसफर बफर क्या है, तो ये जो आपका बफर सॉल्यूशन है, यही क्या करेगा, यही इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को किसमें ट्रांसफर करेगा, इस ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन में, जो किसका बना है, या तो नाइट्रोसेलुलोज का या नायलॉन का हो सकता है। मोस्टली हमने बताया किसका है, नायलॉन का होता है, ठीक। अब होता क्या है, तो यहां पर ये ट्रांसफर बफर स्पॉन्ज, देखो आप क्या करते हो, स्पॉन्ज जानते हो ना, पानी में रख दो तो ये क्या करता है, पूरे पानी को सोख लेता है और खुद गीला हो जाता है। तो यहां से क्या हुआ, बाहर से पानी कैपिलरी एक्शन के थ्रू क्या हो रहा है, इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू यहां पर जो है क्या हो रहा है, मान लीजिए ये लिक्विड आ रहा है, अब ये लिक्विड जो है क्या हो रहा है, धीरे धीरे कैपिलरी एक्शन से ऊपर जा रहा है।
कहाँ जा रहा है, ये लिक्विड ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। अभी देखो मैं यहाँ गैप बनाया हूं, बट एक्चुअली यहाँ पर गैप नहीं होता, गैप नहीं, सब चिपका हुआ है, ठीक। तो यहां से ये ट्रांसफर किस में हो गया, ट्रांसफर हुआ ये जेल के अंदर, ठीक। यानी जेल से क्या हो रहा है, अब जेल से होता हुआ जाएगा, क्योंकि जेल में भी पोर्स हैं, तो जेल से होता हुआ ये क्या हो रहा है, और ऊपर जा रहा है। अब जहां जहां पर ये डीएनए के फ्रेगमेंट थे, ये क्या करता है, डीएनए के फ्रेगमेंट को ये बफर अपने साथ ऊपर ले जाता है, और ऊपर ले जाने के बाद क्या होगा, तो ये जो है आपका जहां पर ये डीएनए था उसी जगह पे उसी जगह पे ये जो है क्या हो रहे हैं, ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स ये कहां पर आ रहे हैं, शिफ्ट होते जा रहे हैं, ये नायलॉन के जो आपका बना हुआ ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन है, इस ट्रांसफर बफर, देखो इसीलिए नाम दिया ट्रांसफर कर रहा है किसको, ये जो जेल में आपका डीएनए था इसको किस में ट्रांसफर कर दिया, इस ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन के अंदर। और यहां पहुंचने के बाद ये क्या हो जाते हैं, ये धीरे धीरे इसमें जो है इतना स्टेबल हो जाता है कि फिक्स हो जाते हैं, चिपक जाते हैं वहां पर। ये है ही इसकी प्रॉपर्टी होती है ब्लॉटिंग पेपर की, क्या होती है, इसके सरफेस में प्रॉपर्टी पाई जाती है कि क्या करता है, मैक्रोमोलिक्यूल को एडजॉर्ब करके उसको क्या करता है, अपने सरफेस से चिपका लेता है, एडहेयर कर लेता है स्ट्रांगली, ठीक। तो यहां पर चिपक गया। अब यहां से थोड़ा थोड़ा पानी जो है बचा हुआ आपके, यानी कि ये बफर सॉल्यूशन जो है क्या होगा, ये पेपर टॉवेल को गीला करेगा, ठीक है। हाँ, तो जैसे ही पानी यानी कि बफर सॉल्यूशन जो है हमें पता चला कि कहां पहुंच गया है, ये पहुंच गया पेपर टॉवेल तक, तब हमें समझ में आ जाता है कि क्या हो गया है, ये जो है आपका डीएनए अब ब्लॉटिंग मैकेनिज्म कंप्लीट हो गई है, जो किसमें, मेम्ब्रेन में आ गया। मेम्ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी साइज जो है ये क्या होती है, ये आपकी जेल के बराबर होती है, किसके, हाँ, सिमिलर होती है। ये जेल का आपका जितनी बड़ी प्लेट है ना, उतना ही बड़ा ये क्या होगा आपका यहाँ पर ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन की साइज होगी, ठीक। नहीं तो क्या होगा भाई, हो सकता है अगर छोटी रखे तो क्या ये वाला पार्ट आ ही नहीं पाएगा डीएनए का, तो इसीलिए जितना बड़ा वो है उतना ही बड़ा हम क्या करते हैं, प्रॉपर साइज का इसको कट करके लगाते हैं, ठीक। अब जो है डीएनए ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन के अंदर में आ गया है, तो मान लीजिए ये मेरा ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन है, तो इस ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन को अब हम क्या करते हैं, तो वैसे तो डीएनए इसके अंदर क्या हो जाता है, चिपक गया है, पर फिर भी डीएनए को हमको क्या करना है, परमानेंटली फिक्स करना है। तो डीएनए जो हिले मत, आगे चल के प्रॉपरली आपका वैसे का वैसी रहे, तो हम फिक्स करने के लिए क्या करते हैं, दो तरीका यूज करते हैं। या तो हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट ट्रीटमेंट, थोड़ा सा गर्म कर दिया, हीट के कारण क्या हो जाता है, ये वहीं पर ही चिपक जाएगा। या फिर आप शॉर्ट यूवी एक्सपोजर कर दीजिए, अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर करेंगे, जिससे क्या हो गया, ये ब्लॉटिंग पेपर में चिपक गया। अब ये देखिए यहां से यहां तक डीएनए तो आपके सब अलग अलग हो गए और अलग अलग जगह आपके जो है बैंड बना के चिपक गए, बट दिखाई तो नहीं दे रहा है। सर देखेंगे कैसे इसको कि वो चिपका है कि नहीं चिपका है। हाँ, तो अब जो है अगला लास्ट स्टेप जो हम करते हैं वो क्या है, इस डीएनए को देखने का प्रोसेस है। तो डीएनए को देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर इसको आपका प्रोब सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं। किसके अंदर में, प्रोब सॉल्यूशन। सर ये प्रोब क्या है, तो देखिए प्रोब जो होता है ये आपका कुछ न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। अब मैंने क्या बोला था, देखो यहां से ध्यान दो, अब हमने क्या बोला, ये जो है आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो है सीक्वेंस वो भी हमें पता होता है, और दूसरा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसका जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो भी हमें पता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस नॉन न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस जो था उसका कॉम्प्लीमेंट्री हमने क्या किया, बना लिया। क्या किया, हाँ, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सेगमेंट जो है, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट का आपका, यानी कि जो भी आपकी जीन आप पता लगाना चाहते हो है कि नहीं, उसको आपने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट्री बना लिया। मतलब मान लो आपका यहां पर क्या था, एडेनिन साइटोसिन, साइटोसिन गुआनिन, थाइमिन साइटोसिन गुआनिन एडेनिन, ये था। तो आपने कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनाया, तो कॉम्प्लीमेंट्री आपने यहां पर बना लिया थाइमिन गुआनिन, गुआनिन साइटोसिन एडेनिन, गुआनिन साइटोसिन थाइमिन, ठीक। ये कॉम्प्लीमेंट्री बन के तैयार हो गया। अब कॉम्प्लीमेंट्री ऐसी वैसी नहीं होता है, इस कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर में हम क्या करते हैं, यहां पर पहला जो न्यूक्लियोटाइड है इसको क्या करेंगे, या तो इसको हम रेडियो लेबलिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रेडियो लेबल्ड, यानी इसमें जो है आप जो ये यूज कर रहे हैं कैसा है, रेडियो आइसोटोप है, ठीक। रेडियो आइसोटोपिक होता है, मतलब क्या है, ये आपका रेडिएशन छोड़ेगा, तो इस रेडिएशन को हम क्या कर सकते हैं, बाद में कैप्चर कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहां पर इसके एक एंड में रेडियो आइसोटोप टैगिंग कर दी, रेडियो लेबल्ड या रेडियो टैग्ड, ये कॉम्प्लीमेंट्री बना दिया। दूसरा, हम फ्लोरोसेंट भी यूज कर सकते हैं, इसके साथ में जो है क्या कर सकते हैं, ऐसा केमिकल ऐड कर दे जो क्या करेगा, लाइट इमिट करेगा।
फ्लोरेसेंस शो करेगा। ठीक, तो दोनों तरीके हैं। अब मान लीजिए हमने क्या किया, रेडियो लेबल्ड कॉम्प्लीमेंट्री लिया, तो ये जो है रेडियो लेबल्ड कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया, प्रोब हो गया। अब यहां पर आपका बहुत सारे डीएनए के सेगमेंट हैं अलग अलग, इस सेगमेंट में हमने इस प्रोब को डाल दिया। अब ये प्रोब क्या करेगा, जहां भी इसका कॉम्प्लीमेंट्री, अभी देखो ये जो डीएनए कैसे हैं, सब सिंगल स्ट्रैंडेड हैं। अब समझ में आया हमने सिंगल स्ट्रैंडेड क्यों किया, डबल होता तो ये प्रोब कहां घुसता बीच में, है ना। ये तो जोड़ी बनाने के लिए दरार तुमको डालनी पड़ेगी, अपना फिट करना है तो दूसरे को पहले अलग करो, फिर अपने आप को जाके फिट करो। समझ में आया, हाँ, अरे सिर्फ पढ़ाई में करना, बाकी जगह नहीं। समझ में आ रहा है, हाँ। तो यहां पर क्या है, ये जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड था, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री जहां जहां इसको ये रेड वाला कॉम्प्लीमेंट्री दिखाई दिया, वहां वहां जाके क्या हो गया, ये चिपक जाएगा। ठीक, अब जो है चिपकने के बाद आपने क्या किया, इसको जो है ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक, अब ऑटो रेडियोग्राफी से आप क्या करते हैं, इसको ले जाके एक्सपोजर लेने की एक्सरे फिल्म जो है उसको क्या करते हैं, इसके ऊपर लगाते हैं। क्या यूज करते हैं, एक्सरे फिल्म को आपने इसके ऊपर में लिया, तो एक्सरे फिल्म में क्या होता है, यहां पर जब आप देखेंगे तो ये जहां जहां पर आपको आपके काम की चीजें जीन दिख रही है, वहां वहां पर क्या होगा, ये आपको बैंड शो करेगा, बाकी जगह कुछ दिखाई नहीं देगा। मतलब ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला आपके काम की जीन हो सकती है। ठीक है, तो इसमें जो है अगर पूरा का पूरा सीक्वेंस पता है तो एक ही जगह जाएगा, एक जीन आपको पूरी दिखाई देगी, उसको आप निकाल लो। या फिर मल्टीपल दिखाई दे रहा है तो इन चार में से आपको क्या करना है, अब टेस्ट करना है, रन कीजिए आप टेस्ट को और पता लगा लीजिए आपके काम की जीन कौन सी है। ठीक, तो ये सदन ब्लॉटिंग टेक्निक डीएनए के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं हम डीएनए को मेम्ब्रेन में, ब्लॉटिंग का मतलब होता है, और ये डीएनए आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन क्यों बोला, क्योंकि देखो ये क्या है, प्रोब के साथ में ये क्या कर रहा है, हाइब्रिड बना रहा है। रिक्वायर्ड डीएनए यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट और प्रोब दोनों मिलके एक हाइब्रिडोमा का फॉर्मेशन कर रहे हैं, हाइब्रिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसीलिए इसको न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन बोला। ठीक, तो यहां पर पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट पता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइड पता है, उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने ट्रीट किया, ये गुच्छे बन गए, इस गुच्छे को अगार रोज से इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग किया, मीडियम को थोड़ी देर आपने डाइल्यूट एसिड बेस में रखा, और जिसके कारण सिंगल स्ट्रैंडेड आपका यहाँ पर क्या हुआ है, बन के तैयार है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको ऐसा कर सकते हैं, और ये फ्रैगमेंट बन गया, और इसमें जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड दिखा दीजिए अब। ठीक है, तो इससे समझ में आ जाएगा कि क्या हो गया है, ये सिंगल, डबल स्ट्रैंडेड था अब सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक, तो डबल दिखाने के लिए इनके बीच में बॉन्ड भी बना दीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन होगा कि ये दो दो कैसे दिख रहे हैं। तो ये बॉन्ड से समझ में आ गया कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो डबल से आपका सिंगल स्ट्रैंडेड हुआ। फिर ब्लॉटिंग के लिए ग्लास, ठीक, ट्रांसफर बफर में आपने डाला, और ये कैपिलरी एक्शन से इस ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन में चला गया। फिर इसको फिक्स करते हैं हीट और यूवी एक्सपोजर से, फिर इसके बाद में इसको प्रोब सॉल्यूशन में डाला, प्रोब सॉल्यूशन जो कि कॉम्प्लीमेंट्री रेडियो लेबल्ड होता है। बाद में ऑटो रेडियोग्राफी से आपने उस बैंड को आइडेंटिफाई किया जो आपके काम का डीएनए। ठीक, दिस इज सदन ब्लॉटिंग टेक्निक।